हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से एक ऐसे टॉपिक पे प्रचार करने के लिए जा रहे हैं जिस टॉपिक पे प्रचार करना समय के अनुसार बहुत ही ज़रूरी है। आज का हमारा टॉपिक है कि कौन लोग स्वर्ग में जाएंगे और कौन लोग नरक में जाएंगे। इसी के विषय में आज हम बात करेंगे। हम लोग यीशु मसीह पर इसीलिए विश्वास करते हैं ताकि हम लोग स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। ऐसा न हो यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में भी हम नरक में डाले जाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह अंतिम न्याय करेंगे उस समय में जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, कलीसिया में गए, वचन को सुना है, वचन को पढ़ा है, उन लोगों से यीशु मसीह बोलेंगे मैं तुमको नहीं जानता हूँ, उस अनंत आग में चले जाओ। मतलब यीशु पर विश्वास करने वाले लोग नरक की आग में डाल दिए जाएंगे और यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग स्वर्ग में भी जाएंगे। तो कौन लोग स्वर्ग में जाएंगे और कौन लोग नरक में जाएंगे, हम इसी के विषय में बात करेंगे। सो देर ना करते हुए आइए हम आज का वचन शुरू करेंगे। और यदि हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे तो हमारी प्रार्थना करना, प्रभु में चलना सब कुछ व्यर्थ में हो जाएगा। सो देर ना करते हुए आइए हम आज का वचन निकालेंगे। आज का वचन है लूका की पुस्तक अध्याय 16 और वचन 19 से 31 तक पढ़ेंगे। ये वचन आपको मिल जाएगा। और यदि आप नए हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक बात बोलना चाहूँगा वचन पढ़ने से पहले कि पूरा वचन जरूर सुनिए। जब आप पूरा वचन सुनेंगे तभी जो है वीडियो के लास्ट में वचन का अर्थ समझ में आ जाएगा। सो आइए अब हम वचन शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है हेडिंग में लिखा हुआ है धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। मेरे मसीह भाई बहनों, ये प्रचार जो आप सुनने के लिए जा रहे हैं लूका की पुस्तक अध्याय 16 वचन 19 से 31 तक आप पढ़ेंगे, ये वचन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 19 वचन में लिखा हुआ है एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। वचन 20 में लिखा है लाजर नामक एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। मेरे मसीह भाई बहनों 19 और 20 वचन मैं पढ़ा हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से मैं मेन बात ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो है दो प्रकार के लोग हैं। एक धनवान मनुष्य है जो सुख से रह रहा है, सम्मान से रह रहा है, और दूसरा मनुष्य जो है वो जो है दुख उठा रहा है, संघर्ष कर रहा है, वो जो है शांति से नहीं रह पा रहा है। दो प्रकार के लोग हैं, एक दुखी है और एक जो है शांति से रह रहा है। तो मेरे मसीह भाई बहनों क्या होता है, वचन जो है 22 में लिखा हुआ है। एक बात बताना चाहता हूँ, दो प्रकार के लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग रहते हैं। एक व्यक्ति वो रहता है जो सुख से रह रहा है, दूसरा व्यक्ति वो होता है जो है दुखी से रह रहा है। लेकिन सवाल ये होता है कि स्वर्ग में कौन जाएगा? क्या यीशु के लिए जो लोग दुख उठा रहे हैं, जो सताए जा रहे हैं, क्या वही लोग स्वर्ग में जाएंगे? और जो शांति से रह रहे हैं क्या वो लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है ये मेरे मसीह भाई बहनों। वचन 22 में लिखा हुआ है ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। मेरे मसीह भाई बहनों यहाँ पर जो है दो प्रकार के लोग हैं। धनवान मनुष्य है जो सुख से शांति से रह रहा है संसार में, और दूसरा जो है लाजर है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ये अपने जीवन में यीशु मसीह नाम के लिए दुख उठा रहा है। ऐसा हुआ कि जो है धनवान मनुष्य की भी मृत्यु हो गई और लाजर की भी मृत्यु हो गई। धनवान मनुष्य की मृत्यु हुई तो जो है ये जो है गाड़ा गया और अधोलोक की आग में, नरक की आग में ये डाला गया और उस आग में जल रहा है, तड़प रहा है। और जो है जो लाजर व्यक्ति है इसकी भी मृत्यु हुई है, ये जो स्वर्ग में गया है इब्राहिम की गोद में। तो मेरे मसीह भाई बहनों यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग में वही लोग जाएंगे जो व्यक्ति लाजर के समान जीवन पृथ्वी पर जिएगा। यहाँ पर सवाल ये है धनवान मनुष्य जो है नरक में क्यों गया?
धनवान मनुष्य स्वर्ग में क्यों नहीं जा पाया? क्या वो धनवान था इसलिए स्वर्ग में नहीं गया? क्या वो जो है उसका सम्मान किया जाता था इसलिए स्वर्ग में नहीं गया? क्या वो एक सम्मानित व्यक्ति था, उसकी इज्जत की जाती थी, उसका सम्मान किया जाता, वो अपने जीवन में सुख से शांति से रह रहा था, क्या इसलिए स्वर्ग में नहीं जा पाया? मेरे मसीह भाई बहनों, ये सच्चाई नहीं है। सच ये है मेरे मसीह भाई बहनों, यह धनवान मनुष्य जो है यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था। यह व्यक्ति जो है एक संसारी व्यक्ति था, संसार के अनुसार जीता था, संसार की अभिलाषाओं को पूरी करता था, अपने शरीर की इच्छाओं के अनुसार जीता था, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करता था। यह व्यक्ति जो है संसार के अनुसार चलता था। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, जब इसकी मृत्यु हुई, अविश्वासी दशा में मृत्यु हुई, इसकी गिनती अविश्वासियों में की गई और यह व्यक्ति जो है इसीलिए नरक की आग में गया, नरक की आग में चिल्ला रहा, तड़प रहा है। और दूसरा मनुष्य है लाजर। ये व्यक्ति स्वर्ग में क्यों गया? यह व्यक्ति क्या दुखी था? यीशु मसीह नाम के कारण सताया जाता था? क्या इसको भरपेट भोजन नहीं मिलता था? क्या इसलिए स्वर्ग में गया? क्या परमेश्वर जो है धन के खिलाफ है? क्या सम्मान के खिलाफ है? ऐसा नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों। धनवान मनुष्य स्वर्ग में इसलिए गया क्योंकि ये जो है लाजर व्यक्ति है, लाजर व्यक्ति स्वर्ग में इसलिए गया क्योंकि लाजर जो है यीशु मसीह पर विश्वास करता था और यीशु मसीह के लिए इसने दुख उठाया, संघर्ष किया। मेरे मसीह भाई बहनों, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा है, जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करेगा और जो है मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, वह व्यक्ति जो है मेरे नाम के कारण सताया जाएगा और सब जातियों के लोग उससे बैर करेंगे, उसकी इज्जत नहीं करेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे और जितने लोग यीशु मसीह की भक्ति के अनुसार जो है जीवन व्यतीत करेंगे वो सब सताए जाएंगे। तो मेरे मसीह भाई बहनों, यह लाजर व्यक्ति जो है यीशु मसीह पर विश्वास करता था, यीशु की आज्ञाओं का पालन करता था, इसलिए जो है संसारिक लोग इसको सताते थे, इसका सम्मान नहीं किया जाता था, लोग इसकी इज्जत नहीं करते थे, इसको भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था। तो मेरे मसीह बहनों, ये व्यक्ति ने जो है यीशु मसीह नाम के कारण जो है यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करने के कारण इसने जो है काफ़ी पृथ्वी पर जो है दुख उठाया है। संसार में रहते हुए यीशु मसीह के लिए इसने दुख उठाया है, बहुत ही जो है दुख उठाया, संघर्ष किया अपने जीवन में। लेकिन एक बात यह है, यह जो है लाजर व्यक्ति स्वर्ग में इसीलिए गया क्योंकि यह व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता था। दूसरी बात, यीशु की आज्ञाओं का पालन करता था और तीसरी बात यह है, इसने जो कुछ भी इसके जीवन में यीशु मसीह नाम के कारण सताव आया, दुख उठाया, इसने जो सब कुछ सहते हुए यह व्यक्ति यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना नहीं छोड़ा। इसलिए यह व्यक्ति जो है जब इसकी मृत्यु हुई लाजर की, यह व्यक्ति जो है स्वर्ग में गया। तो मेरे मसीह भाई बहनों, अब हम बताते हैं इस वचन का अर्थ क्या है। मेरे मसीह भाई बहनों, आज क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, सम्मान सबको अच्छा लगता है, सभी लोग चाहते हैं कि मेरी इज्जत की जाए, मेरा सम्मान किया जाए, लोग मेरा सम्मान करें। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, लाजर के जैसे मेरे और आपके जीवन में, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में एक मकसद होना चाहिए, लोग मेरा सम्मान करें या ना करें, लोग मेरी इज्जत करें या ना करें, लेकिन जो है मेरे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, मेरे परमेश्वर की इज्जत होनी चाहिए, मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले, मेरे द्वारा परमेश्वर की बड़ाई हो। लोग मेरा सम्मान करें या ना करें, लेकिन मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, मैं परमेश्वर की बड़ाई करूंगा। यदि लोग मेरा सम्मान करेंगे, लोग मेरी इज्जत करेंगे, इससे क्या मैं स्वर्ग में जा पाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा। धनवान मनुष्य की जो है लोग इज्जत करते थे, सम्मान करते थे, धनवान मनुष्य जो स्वर्ग में नहीं जा पाया। मेरे मसीह भाई, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करने में ही स्वर्ग है, यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही स्वर्ग है। तो वचन के लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ इस वचन से कि हम लोग स्वर्ग में तभी प्रवेश कर पाएंगे जब हम लाजर के समान पृथ्वी पर जीवन जिएंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन जैसे कि यीशु मसीह नाम के कारण हम सताए जाते हैं, यीशु नाम के कारण जो हम अपमानित किए जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा था, कुछ मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो है वो चाहते हैं कि मेरा मतलब मुझको यीशु मसीह नाम के कारण दुख ना उठाया ना पड़े, मुझको सताया ना जाए, मेरा सम्मान किया जाए और मेरी बेइज्जती ना की जाए।
ऐसा नहीं हो सकता है मेरे मसीह भाई बहनों कि जो है हम यीशु मसीह पर विश्वास करें और सताए ना जाए, हम दुखी ना किए जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है, मेरे नाम के कारण सब लोग सताए जाएंगे, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे। जितने लोग भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहेंगे वो सभी लोग सताए जाएंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में पूरा होना शुरू होता है, यदि आप यीशु मसीह नाम के कारण सताए जा रहे हैं, यदि आप यीशु मसीह नाम के कारण आपको दुख दिया जा रहा है, आप पर झूठा दोष लगाया जा रहा है, आपको अपमानित किया जा रहा है, आपको दुखी किया जा रहा है यीशु मसीह नाम के कारण, लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वचन से, आप चिंता ना करें, दुखी ना हो, अपने विश्वास की रखवाली करें, अपने विश्वास को संभाल कर रखें, क्योंकि मेरे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। लाजर ने यीशु मसीह नाम के कारण जितना भी दुख उसने पृथ्वी पर उठाया, उसका दुख उठाना बेकार में नहीं गया। लास्ट में उसके जो है सारे दुख का जो है प्रतिफल उसको मिल गया, वो स्वर्ग में गया। जितना दुख उसने यीशु मसीह के लिए उठाया था, उससे कई गुना ज़्यादा उसको जो है आशीष मिली, उसको जो है सुख मिला। आज वो स्वर्ग में इब्राहिम की गोद में शांति से रह रहा है, और जो है धर्मार मनुष्य जो है नरक की आग में, अधोलोक की आग में तड़प रहा है, चिल्ला रहा है। मेरे मसीह भाई बहनों, मेरे मसीह भाई बहनों, इसमें कोई चिंता की बात नहीं, कोई दुखी की बात नहीं, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं कि आप यीशु मसीह नाम के कारण सताए जा रहे हैं। आप तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ, आप यीशु मसीह नाम के कारण जो है आप उस सताव को सहते रहिए। यीशु मसीह नाम के कारण आप कोई भी सताव सह रहे हैं, आप सताव को सहते रहिए, लेकिन आप यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना मत छोड़िए, अपने विश्वास को कम मत होने दीजिए, क्योंकि एक समय आएगा जब आप इस पृथ्वी पर से जाएंगे, आप लाजर के समान स्वर्ग में जाएंगे। जितना भी दुख यीशु मसीह नाम के कारण आपने पृथ्वी पर उठाया होगा, जितना भी अपमान आपका यीशु मसीह के नाम से पृथ्वी पर हुआ है, जितना भी आपको दुख दिया गया, जितना भी आपको अपमानित किया गया है, जितना भी दुख आपने यीशु मसीह के लिए पृथ्वी पर उठाया है, उससे कई गुना बढ़कर यीशु मसीह आपको सुख स्वर्ग में देगा, और स्वर्ग में जो आपको हमेशा की जो है सुख परमेश्वर देगा। दोबारा आपको दुख नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन यदि जो है पृथ्वी पर जो है थोड़े समय के लिए हम लोग हैं, एक दिन मेरी और आपकी मृत्यु होगी, धनवान मनुष्य की मृत्यु हो गई, लाजर की भी मृत्यु हो गई। मेरे मसीह भाई बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, सुख के चक्कर में, यदि हम धनवान मनुष्य के चक्कर में, हाँ ये हो सकता है कि हम यीशु मसीह को छोड़ देंगे और संसारिक जीवन जिएंगे, तो हो सकता है कि हम सुख की ज़िंदगी जिएंगे। हम यीशु मसीह को छोड़ के संसारिक अनुसार चलेंगे, शैतान की पूजा करेंगे, हम पृथ्वी पर सुख से जी सकते हैं। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, जैसे धनवान मनुष्य ने पृथ्वी पर सुख की ज़िंदगी जिया, उसका सम्मान किया गया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? अगर वो पृथ्वी पर 100 साल उसने जीवन जिया होगा, 100 साल वो सुख की ज़िंदगी जिया, लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, हजारों साल बीत गए, सैकड़ों साल बीत गए, आज भी वो अधोलोक की आग में चिल्ला रहा है, तड़प रहा है। तो जरूरी क्या है? हम थोड़े समय के लिए जो है सुख की चिंता करें या जो है अनंत समय की चिंता करें? मेरे मसीह भाई बहनों, हजारों सैकड़ों साल के, लाखों करोड़ साल बीत जाएंगे, लेकिन नरक में जो व्यक्ति जाता है वो दोबारा कभी भी इसको निकाला नहीं जाता है। और एक जानकारी और देना चाहता हूँ इस वचन के अनुसार, मेरे मसीह भाई बहनों, जन्म सिर्फ एक ही बार होता है, ये बात मन से भूल जाइए, क्योंकि संसारिक में एक कहावत है कि जो है जन्म जो है बार बार होता है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो दूसरा जन्म होता है। ये सब फालतू की बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं, झूठ है मेरे मसीह भाई बहनों। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना। यदि यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो लाजर के समान स्वर्ग में जाता है हमेशा के लिए, और यदि यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है तो वह व्यक्ति जो है धनवान मनुष्य के जैसे नरक की आग में जाता है, दोबारा वो नरक से निकल नहीं पाता है। और स्वर्ग में जो जाता है वो हमेशा के लिए स्वर्ग में जाता है, दोबारा जन्म बिल्कुल नहीं होता है। यही सच्चाई है 100%। मेरे मसीह भाई बहनों, ये वचन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, आप पृथ्वी पर जो है थोड़े समय के लिए हैं, 50 साल, 70 साल, 80 साल के लिए है मेरे मसीह भाई बहनों, थोड़े समय के लिए मेरे मसीह भाई बहनों। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, मृत्यु के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग जो है, जो हजारों साल, लाखों साल की ज़िंदगी है,
उस समय की हम चिंता करें। और यदि हम इसी शरीर में रहते हुए हम लाजर के समान यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे, यीशु मसीह नाम के कारण जो हम सताए जाएंगे, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हुए हम जो पृथ्वी पर जीवन जिएंगे, तब जब भी हमारी मृत्यु होगी मेरे मसीह भाई बहनों, स्वर्ग में जाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। शैतान आपको स्वर्ग में जाने से नहीं बचा पाएगा मेरे मसीह बहनों। आप निश्चय जो है स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। और यदि जो है सुख के चक्कर में संसारिक के अनुसार मेरे मसीह भाई बहनों, यदि हम सम्मान के भूखे रहेंगे, हम इस बात की भूखे रहेंगे कि लोग जो है मेरा सम्मान करें, मेरी इज्जत करें, तो मेरे मसीह भाई बहनों, जैसे कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, धन्य हैं वे जो मेरे नाम के कारण भूखे और प्यासे हैं। इसका मतलब ये है, धन्य है वो विश्वासी भाई बहन जो व्यक्ति यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करने के लिए भूखे और प्यासे हैं, जो व्यक्ति इस बात के भूखे हैं कि मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, मेरे द्वारा परमेश्वर की सेवकाई हो, मेरे द्वारा परमेश्वर का सम्मान किया जाए, मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। इस बात के जो लोग मसीह भाई बहन भूखे हैं, वो व्यक्ति जो है लाजर के समान जरूर स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे। और जो व्यक्ति जो है चाहते हैं मेरा सम्मान हो, यीशु के नाम के कारण मुझको दुख ना उठाना पड़े, मेरा अपमान न किया जाए, तो मेरे मसीह भाई बहनों, हम इस योग्य नहीं हैं कि लोग मेरा सम्मान करें, हम इस योग्य नहीं हैं कि लोग जो है मेरी इज्जत करें। मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर की ही प्रणाम करो, परमेश्वर की महिमा करो। यीशु मसीह ही इस योग्य है कि जिसकी महिमा की जाए, जिसका सम्मान किया जाए। तो वचन के लास्ट में बस मैं यही बताना चाहूँगा मेरे मसीह भाई बहनों, जब तक आप पृथ्वी पर जीवित रहें, लाजर के समान अपना जीवन व्यतीत करें। आप जो है लाजर के समान यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते रहें। कोई भी दुख आपके जीवन में आ जाए, कोई भी सताव आपके जीवन में आ जाए, लाजर के समान जो है आप जो हर सताव को सहते रहिए, हर दुख को सहते रहिए, लेकिन यीशु मसीह को जो है मत छोड़ना, वापस संसार में मत जाना। अपने विश्वास को कमज़ोर मत होने चाहिए, अपने विश्वास को मजबूत बना के रखिए, क्योंकि आप जितना भी दुख उठाएंगे पृथ्वी पर, इससे कई गुना मेरे मसीह भाई बहनों सुख परमेश्वर आपको जरूर देगा। स्वर्ग में दोबारा आपको कभी भी जो है दुख नहीं उठाना पड़ेगा मेरे मसीह भाई बहनों। इसलिए थोड़े समय के लिए मेरे मसीह भाई बहनों दुख उठा लीजिए और हमेशा का सुख जो है प्राप्त कर लीजिए। आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। और यदि आपने जो है मेरे चैनल के माध्यम से पहली बार प्रभु के वचन को सुना है, तो प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की दोस्तों।